टेक्निकल कॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। वी आर स्टडी अबाउट इन एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, इनका पूरा रूप क्या होता है, इनको किस किस नाम से जाना जाता है। एलसीएम और एचसीएफ जो है इनके कितने टाइप्स होते हैं, कितने मेथड होते हैं, और हम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से, अलग अलग मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को कैसे हल करते हैं आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को जानने से पहले इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा पावर है। कॉन्सेप्ट को जाने बगैर हम किसी प्रश्न को या किसी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। यानी अच्छे तरीके से हल करने के लिए हम किसको कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने आपको पहले यानी पिछले वीडियो में बताया था, प्रश्नावली 1.1 का हमने आपको क्वेश्चन आंसर जो कराया था वो ठीक था, लेकिन जो हम अब अगले लेसन की ओर बढ़ेंगे, मतलब अगला जो हमारा एक्सरसाइज है वो 1.2 है। तो 1.2 का जब हम क्वेश्चन और आंसर जो उसका हल करेंगे तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में दिया हुआ है। तो एचसीएफ और एलसीएम को कैसे हल करेंगे उसके बारे में पहले से जानेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तभी तो उसको हम हल कर पाएंगे। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एलसीएम और एचसीएफ। तो हमारा टॉपिक है आज का एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ सबसे पहले इसको जानेंगे, बेसिक तौर पर जानेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। एलसीएम एंड एचसीएफ, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो हम एलसीएम पर आते हैं। तो हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम का पूरा रूप होता है यानी फुल नेम होता है लोवेस्ट। एल से होता है लोवेस्ट, सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल्स, यानी इसका पूरा रूप होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पर हमने देख रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 वर्ड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लोवेस्ट, कॉमन और मल्टीपल। तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स से हम परिचित हो जाएं कि यह क्या कह रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है। व्हाट इज मीन, मतलब मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, कॉमन्स का मतलब क्या होता है, और लोवेस्ट। यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स को जानेंगे, उसके बाद कॉमन वर्ड को जानेंगे, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे, ये नहीं जानेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वह है मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। एक चीज़ और जानते हैं कि एलसीएम का पूरा नाम तो हमने जान लिया कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ये हमने जान लिया। अब आता है हमारी टॉपिक जो है मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या है, हम मल्टीपल्स को जानेंगे। तो मल्टीपल्स में होता है अपवर्त्य, मल्टीपल में होता है अपवर्त्य। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 बॉल है। एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर हम 3 बॉल लेते हैं, हमारे पास 3 बॉल है। 3 बॉल को हमने एक कॉलम में सजाया है। कॉलम मतलब स्तंभ, ये एक कॉलम है। हमने 3 बॉल को एक कॉलम में सजाया है। हमारे पास बॉलों की संख्या कितनी है, 3 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 है। यानी ये मल्टीप्लाई करेगा तो 3 1 जा कितना होगा, 3। उसी तरह हमारे पास जो 3 बॉल है, हमने उसको 2 कॉलम में सजा दिया, 2 कॉलम में। यह स्टेप 1 था, यह स्टेप नंबर 2 है। हमने 3 बॉल को एक कॉलम में सजाया है, इसीलिए ये बॉलों की संख्या कितनी है, 3, और कॉलम की संख्या कितनी है, 1, इसीलिए 3 और 1 में मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3। लेकिन यहीं पर सेम कंडीशन है, बस कॉलम चेंज है। हमारे पास 3 बॉल है, लेकिन हमने इसी 3 बॉल को 2 कॉलम में सजाया है। तो यहाँ पर 3 बॉल होगा और कॉलम की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर 3 2 कितना होगा, 6 होगा। उस तरह अगले स्टेप में हमारा होगा 3 बॉल हमारे पास रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको 3 कॉलम में सजाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसको 3 कॉलम में सजाया,
1 2 और 3। तो हमारे पास बॉलों की संख्या कितनी है 3 और कॉलम की संख्या कितनी है 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 3 जा 9 होगा। उसी तरह यहाँ पर हम अगला स्टेप जो आता है हमारा बॉलों की संख्या 3 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर कॉलम की संख्या क्या होगी बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम 3 बॉल्स को 4 कॉलम में सजाए हैं, यानी 4 कॉलम में सजाए हैं। तो यहाँ पर बॉलों की संख्या कितनी है 3 तो 3 होगा और कॉलम की संख्या कितनी है तो 1 2 3 4 तो 4 है। तो 3 4 जा कितना होगा 12, ये हमारा बन गया। लेकिन एक बात सोचिए, ये क्या है, ये तो इसका टेबल बन रहा है, यानी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये तो इसका टेबल बन रहा है। तो हाँ, मल्टीपल्स का मतलब यही होता है कि जो संख्या दी हुई है, यानी हमसे कहा गया कि 3 का मल्टीपल्स बताइए, तो हमने 3 का मल्टीपल्स बना दिया। मतलब कहने का अर्थ है कि जो संख्या दी हुई होती है उसमें काउंटिंग नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आता है वह हमारा क्या होता है मल्टीपल्स होता है। काउंटिंग नंबर का इसमें मल्टीपल करना होता है। तो काउंटिंग नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, काउंटिंग नंबर की बात कर रहे हैं तो काउंटिंग नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे से करके होता है, 0 से स्टार्ट होता नहीं है, यानी काउंटिंग नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो काउंटिंग हमारा यही है। तो यह कह रहा है कि जो संख्या दी हुई होती है या जो संख्या दिया जाता है उसी संख्या में काउंटिंग नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता है, जो संख्या हमें प्राप्त होता है वही संख्या हमारा मल्टीपल्स होता है। यानी एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जो संख्या जिसका मल्टीपल पूछता है उसका टेबल लिखना ही मल्टीपल्स कराता है। अगर हम 3 का टेबल लिखेंगे तो क्या इसमें मल्टीपल मौजूद नहीं है 1 2 3 4, ये जो टेबल हम लिख रहे हैं तो टेबल में ये जो इंक्लूड है 1 2 3 4, ये क्या है, ये तो काउंटिंग नंबर ही तो है। अगर हमसे कहा जाए कि आप 4 का मान लीजिए सपोज दैट ये कहा जाए कि 5 का हमको मल्टीपल्स लिख के बताइए, 5 का मल्टीपल्स कितना होगा, तो 5 का मल्टीपल्स का मतलब 5 का टेबल लिखना है, जैसी बात है। काउंटिंग नंबर ये कह रहा है कि काउंटिंग नंबर इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 5 का हम टेबल लिखेंगे, मतलब उसमें 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20, यानी यह हमसे 5 का मल्टीपल्स पूछ रहा है। तो 5 का हमने मल्टीपल लिख दिया, तो मल्टीपल का मतलब क्या, इसमें काउंटिंग नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर काउंटिंग नंबर तो है ना, तो काउंटिंग नंबर का हमने मल्टीप्लाई तो किया है। सब मिलाजुल होकर एक शब्दों में कहा जाए कि मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि जो संख्या दिया जाए अगर उसका मल्टीपल पूछ दिया जाए तो उसी संख्या का हम टेबल लिख देंगे, बस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर और समझते हैं, आपको समझ में आएगा। मल्टीपल्स की बात कर रहा है तो एग्जाम्पल का समझते हैं मल्टीपल्स। जैसे ये कह रही कि 4 का 5 मल्टीपल्स लिखें, 4 का 5 मल्टीपल्स लिखें। यह कह रहा है मल्टीपल्स की बात कर रहा है, यानी अपवर्त की बात कर रहा है, तो 4 का 5 मल्टीपल्स लिखें। जितना मल्टीपल्स कहेगा हम उतना ही मल्टीपल्स लिखेंगे। अगर ये कहता कि 4 का मल्टीपल्स लिखे तो हम 4 का टेबल ही लिख देते, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर कह रहा है, यहाँ पर लिमिट अवस्था में कह रहा है, इसकी लिमिट एरिया है कि वह 5 का मल्टीपल्स तो लिखना है, लेकिन वह लिमिट मात्रा में कह रहा है कि 5 ही लिखना है, 5 से ज़्यादा हमको नहीं लिखना है। तो कह रहा है कि 4 का 5 मल्टीपल्स लिखें, तो बस कुछ नहीं, मल्टीपल्स मतलब उसका टेबल लिखना है। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, ये इसका मल्टीपल्स हो गया। अब ये कहता 4 का 5 मल्टीपल्स, तो हमने 4 का 5 मल्टीपल्स यानी 4 को 5 बार लिख दिया, यानी 4 का टेबल 5 बार लिख दिया, बस ये इसका मल्टीपल हो गया। अगर ये कहता क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल तो 2 समझिए, कहेगा क्या 4 16 का मल्टीपल्स है, क्या 4 16 का मल्टीपल्स है, तो हाँ है। क्या 4 16 का मल्टीपल्स है, हाँ है, क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है। अगर हम 4 का टेबल लिखेंगे तो 4 के टेबल में 16 आएगा, यानी ये 4 जो है वो 16 का टेबल मल्टीपल है। अगर ये कहता कि क्या 4
15 का मल्टीपल्स है, तो इसका आंसर नो होता, क्योंकि 4 के टेबल में 15 नहीं आता है, यानी उसके जो टेबल में आएगा वही उसका मल्टीपल्स होगा। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि टेबल लिखना होता है। 4 का मल्टीपल्स तो हम 4 का टेबल लिखेंगे, 8 का मल्टीपल्स पूछ दिया तो हम 8 का टेबल लिखेंगे। अब हमने मल्टीपल तो समझ लिया, मल्टीपल का मतलब होता है उसका टेबल लिखना होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड और आता है जो कॉमन वर्ड लगा हुआ है, तो कॉमन वर्ड का मतलब समझते हैं हम। कॉमन वर्ड आखिर कह क्या रहा है, इसका मतलब होता क्या है, कॉमन वर्ड लगेगा तो हम इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक है वो है कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। कॉमन का मतलब होता है समान, जो सब में हो, जो सभी में हो, जो सभी में मैच करे, वो कॉमन। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ए बी और सी, हमारे पास 3 टीम है, यहाँ भी ए बी सी। एग्जाम्पल समझिए, ए बी सी हमारे पास 3 टीम है, एक एक्स वाई का व्यक्ति है और एक वाई नाम का व्यक्ति है। हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक एक्स नाम का व्यक्ति है, एक वाई नाम का व्यक्ति है, और हमारे पास 3 टीम है, ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी। तो हमने कहा कि बताओ एक्स जो है वह किस टीम में है, तो किसी ने कहा कि एक्स जो है वह ए टीम में है लेकिन बी टीम में नहीं है, किसी ने कहा सी टीम में भी है, और हमने पूछा कि वाई किस किस टीम में है, तो वाई का जो आंसर आया उसने वो कहा कि वाई जो है ए टीम में भी है और बी टीम में भी है और सी टीम में भी है, यानी ऑल टीम में यह इंक्लूड है वाई। बट एक्स जो है वो ए में है, बी में नहीं है लेकिन सी में है। तो ये क्या, अब हम आपसे कहेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन कौन होगा, तो जैसी बात है कॉमन हमारा वाई होगा, वाई हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन कैसे होगा, एक्स क्यों नहीं हुआ, तो हमने आपको क्या बताया अभी अभी, कॉमन का मतलब होता है समान, जो सभी में हो, जो सभी में मैच करे। तो ये कहा जाए कि एक्स कॉमन नहीं है लेकिन वाई है। वाई क्यों है, क्योंकि वाई जो है वह सभी में है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, यानी तीनों टीम में यह इंक्लूड है, यानी यह सभी में है, इसलिए वाई जो है कॉमन है। और एक्स जो है ए में तो है, सी में तो है, लेकिन यह बी टीम में नहीं है, इसीलिए यह कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब ही होता है कि जो सभी में मैच करे, जो सभी में हो, वही हमारा कॉमन हो गया। एग्जाम्पल तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं कॉमन, तो कॉमन वर्ड को समझ में आ गया आपको कि कॉमन वर्ड क्या होता है, जो सभी में मैच करे। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है कि कॉमन वर्ड तो हम समझ लिए, लेकिन हमने अभी मल्टीपल्स जाना और कॉमन जाना। एक और वर्ड आता है जो हमारा मल्टीपल्स, हमने जाने कि मल्टीपल्स मतलब टेबल लिखना होता है। अब हम जानेंगे कॉमन मल्टीपल क्या है। अब हम जानेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। कॉमन मल्टीपल्स जाने क्या होता है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहेगा कि 8 और 6 का कॉमन मल्टीपल, हम कॉमन मल्टीपल को सी लिख सकते हैं, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। 8 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो सबसे पहले 8 और 6 इसका कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। 8 और 6 का कॉमन मल्टीपल, तो 8 हम मल्टीपल तो जानते हैं कि मल्टीपल्स मतलब होता है उसका टेबल लिखना, तो हम 8 का टेबल लिखेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 63, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। और आगे भी हम लिख सकते हैं नोट करके, कोई से प्रॉब्लम नहीं होगा। इस 6 का भी लिखेंगे, 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 24, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, और 6 12 जो हो जाएगा 6 और 2 6 11 जा होगा, इसमें 6 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी 72। और भी सकते हैं डॉट करके।
अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन ये तो हमारा मल्टीपल्स हुआ, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड कॉमन लगा हुआ है। सबसे पहले मल्टीपल का है तो मल्टीपल इसका हम लिखेंगे, मल्टीपल्स मतलब उसका टेबल लिखना होता है, यानी हम उसका टेबल लिख दिए। लेकिन अब एक आगे जो वर्ड लगा वो कॉमन है, ये कॉमन मल्टीपल्स पूछ रहा है, मल्टीपल्स हमसे नहीं पूछ रहा है, ये हमसे कॉमन मल्टीपल्स पूछ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल्स का हम निकालेंगे। 8 और 6 का हमें कॉमन मल्टीपल जो है वो हल करना है। वो क्या करना है? हल करना है। तो ये तो मल्टीपल्स हो गया, लेकिन कॉमन में क्या करेंगे? कॉमन मतलब मैच करना होता है, जो दोनों में मैच करे, जो दोनों में समान हो। तो इसमें हम मैच करेंगे कि कौन कौन से मैच कर रहा है। तो इसमें हमने देखा कि 24 जो है वो मैच कर रहा है, इसमें भी 24 मैच कर रहा है। जो दोनों में मैच करे वही हमारा होगा कॉमन मल्टीपल्स। अब क्या मैच कर रहा है इसमें? 48 इसे मैच कर रहा है, तो इसमें भी 48 मैच कर रहा है। इसमें 72 मैच कर रहा है, तो इसमें भी 72 मैच कर रहा है। यानी हमारा जो कॉमन मल्टीपल्स क्या आया, कॉमन मल्टीपल्स वो क्या आया, जो मैच करेगा उसी को हम लिखेंगे। तो मैच क्या किया है? 24, तो हमारा 24। और क्या मैच किया है? 48, तो 48 लिखेंगे। और क्या मैच किया है? 72, तो हम यहाँ पर 72 लिखेंगे। ये हमारा कॉमन मल्टीपल्स हुआ। लेकिन कॉमन मल्टीपल्स का एक और वर्ड लगा है जो लोवेस्ट है। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम का भी मतलब होता है सबसे छोटा। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स आए हैं उनमें से सबसे छोटा कौन है? छोटा तो है, छोटा की अगर बात करते हैं तो छोटा तो 48 भी है और 24 भी है 72 से। लेकिन यहाँ पर लोवेस्ट वर्ड लगा है। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, छोटा से भी छोटा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा जो हमारा है वो हमारा 24 है। इसीलिए हमारा एलसीएम बराबर जो आंसर होगा वो हमारा 24 होगा। ये एलसीएम इसका आंसर होगा। एलसीएम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का मल्टीपल्स निकालेंगे। सबसे पहले मल्टीपल्स क्वेश्चन दे देगा 8 और 6 का सीएम यानी एलसीएम यानी कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल निकाले। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीपल्स लिखेंगे और मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है तो कॉमन मल्टीपल्स में मैच करेंगे, जो मैच करेगा वही हमारा कॉमन मल्टीपल्स होगा। और कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होगा वही हमारा एलसीएम बराबर आंसर होगा। एलसीएम तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स जाने, मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स को उसको टेबल लिखना होता है। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम जानेंगे कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ में भी जानेंगे फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन क्या होते हैं, उसमें कैसे मैच करना है, वो क्या करना है। अब जानेंगे हम एचसीएफ के बारे में। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम होता है, एचसीएफ का पूरा नाम होता है, एच से होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर, फैक्टर्स। इसका पूरा नाम जो फुल नेम है वो याद रखने होंगे क्योंकि कोई भी हमें कोई भी इसका पूरा नाम पूछ सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल्स के बारे में हम जाने हैं, तो अभी हम जानेंगे कि फैक्टर इसका हिंदी होता है महत्तम, महत्तम समापवर्तक। इसका होता है हिंदी महत्तम समापवर्तक। ये जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स मीन्स होता है गुणनखंड। फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड या अपवर्तक कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो मल्टीपल्स में हमने जाना कि टेबल लिखना होता है। अब हम फैक्टर में जानेंगे तो सेम एग्जाम्पल हम वही लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल हम वही लेंगे, 3 का एग्जाम्पल उसमें लिए थे हम कि 3 का मतलब मल्टीपल्स क्या होता है, वही एग्जाम्पल को हम लेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो हमने कहा कि 3 का फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है कि वह किस किस टेबल में कट रहा है। वह मल्टीपल्स था कि मल्टीपल उसका था कि उसका टेबल लिखना था। जैसे 3 का अगर मल्टीपल्स कहा जाए तो हम 3 का टेबल लिखने लगेंगे, लेकिन यहाँ पर फैक्टर की बात कर रहा है तो फैक्टर में होगा कि यह जो संख्या है, जो संख्या दी हुई होती है वह संख्या किस किस टेबल में कट रहा है वही उसका फैक्टर होता है। तो 3 किस किस टेबल में कटेगा, एक तो 1 के टेबल में कटेगा और एक खुद 3 के टेबल में कटेगा। तो इसका फैक्टर कितना आया, 1 और 3 आया, यही इसका फैक्टर हो गया। अगर एग्जाम्पल लिया है 16,
तो 16 का फैक्टर क्या होगा, पूछ दिया जाए कि 16 का फैक्टर क्या होगा, तो 16 का फैक्टर का मतलब होता है कि वह किस किस टेबल में कट रहा है। तो 16 जो है वह किस किस टेबल में कट रहा है, हम उस टेबल का नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले 1 के टेबल में कटेगा, उसके बाद 2 के टेबल में कटेगा ही, उसके बाद 3 के टेबल में कटेगा नहीं, 4 के टेबल में कटेगा तो 4 लिखेंगे, 5 के टेबल में कटेगा नहीं, 7 के टेबल में कटेगा नहीं, 6 के टेबल में कटेगा नहीं, 8 के टेबल में कटेगा हाँ, 8 के टेबल में कटेगा, और एक खुद 16 के टेबल में कटेगा। यानी 16 का फैक्टर कितना हुआ, 1 2 4 8 16, यानी यह इसका फैक्टर हुआ। लेकिन एक बार आगे जो वर्ड लगा है वो कॉमन, तो कॉमन वर्ड के बारे में हम लोग अभी अभी चर्चा किए हैं पिछले, आप जान रहे होंगे कि कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि कॉमन फैक्टर कैसे बताएंगे इसका, कॉमन फैक्टर से ये कह दिया जाए कि 6 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर को हम CF लिख देते हैं, 6 और 8 का कॉमन फैक्टर बताएं। तो कॉमन फैक्टर हम जानेंगे, सबसे पहले हम 6 और 8 का क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। वहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स पूछ रहा था, तो मल्टीपल्स हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल्स उसका टेबल लिखना होता है, तो हमने उसका टेबल लिखकर उसमें मैच कर दिया। लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो फैक्टर हमने जाना कि वह किस किस टेबल में कट रहा है। तो 6 किस किस टेबल में कट रहा है उस टेबल का हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले 1 टेबल में कट रहा है, उसके बाद 2 के टेबल में कट रहा है, उसके बाद 3 के टेबल में कट रहा है, उसके बाद खुद के टेबल में कट रहा है 6 के टेबल में, और 8 की भी किस किस टेबल में कट रहा है उसका फैक्टर लिखेंगे। तो 1 के टेबल में कटेगा, 2 के टेबल में कटेगा, और यह 4 के टेबल में भी डिवीजन है, और खुद 8 के टेबल में डिवीजन है, यानी इसका फैक्टर आया। तो फैक्टर, अब कॉमन आगे वर्ड लगा है ना, फैक्टर का मतलब ये फैक्टर हो गया। अगर फैक्टर पूछता तो हम इसका यही हमारा आंसर हो जाता, फैक्टर हो जाता। लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो कॉमन फैक्टर तो हमने लिख दिया, लेकिन कॉमन का मतलब मैच करना है, उसमें सभी में मिलाना है। तो इसमें मैच कौन कर रहा है, 1, तो इसमें हमारा 1 मैच करा तो 1 हमारा फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा। इसमें क्या मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, तो इसमें क्या होगा 2। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर बराबर क्या होगा, 1 मैच किया तो इसलिए 1 लिखेंगे, जो दोनों में मिले वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है, और 2 मैच किया तो इसलिए 2 आंसर होगा। यानी इसका जो आंसर होगा कॉमन फैक्टर का वह 1 और 2 होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड लगा है हाईएस्ट, जैसे वहाँ पर लोवेस्ट लगा था तो सबसे छोटा वाला हमारा एल्सियम होता था, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लगा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर आया है उसमें से सबसे बड़ा कौन है, हमारे पास तो 2 ही कॉमन फैक्टर आए हैं 1 और 2, तो 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है, तो 1 और 2 में 2 सबसे बड़ा है, तो इसीलिए हमारे HCF बराबर जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट वर्ड लगा इसीलिए सबसे बड़ा जो होगा हमारा HCF होगा। अब समझ में आएगा आपको कि फैक्टर का मतलब होता है, आज की क्लास में हम जाने कि एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स और एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम में हमने मल्टीपल्स जाना, मल्टीपल्स का मतलब होता है उसका टेबल लिखना, और फैक्टर का मतलब होता है वो किस किस टेबल में कट रहा है, ये जाने हम। अब आ जाती है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर का मतलब फैक्टर लिखकर जो उसमें मैच करेगा वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो हमारा अगला टॉपिक है हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लिया कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, फैक्टर भी जाना, मल्टीपल्स भी जाना, कॉमन मल्टीपल्स जाना और कॉमन फैक्टर जाना। लेकिन ये जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ जो होते हैं उसके मेथड भी अलग अलग होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं ये जानेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के टाइप्स कितने होते हैं। एलसीएम के 2 टाइप्स होते हैं, उसी तरह एचसीएफ के भी 2 टाइप्स होते हैं। एलसीएम का पहला टाइप होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसका पहला होता है। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। एलसीएम के भी 2 टाइप होते हैं, सेम ही होता है। इसका भी होता है प्राइम
फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 2 इसका जो होता है वो भी होता है डिवीजन मेथड। नंबर 2 जिसको होता है डिवीजन मेथड, यानी एलसीएम के भी दो रूल होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला विधि होता है, पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। उसी तरह एलसीएम के भी होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। इसके अलग अलग नियम हैं। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, इसका मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा जो है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड होता है भाग विधि, मतलब डिवीजन में क्या होता है भाग विधि। उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब भी होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और डिवीजन का मतलब होता है भाग विधि। यानी ये दोनों तरीके से बनते हैं। पहला तरीका जो है, पहला मेथड जो है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा तरीका जो है वो भाग विधि द्वारा है। तो हम इन दोनों विधि के बारे में आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसको इरेज कर रहे हैं हम। पहले चलते हैं हम डिवीजन मेथड में। डिवीजन मेथड हम सभी जानते हैं कि भाग विधि द्वारा सब लोग जानते हैं बनाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं कि 10 और 25 का एलसीएम, वो भी डिवीजन मेथड द्वारा करना है। 10 और 25 का एलसीएम ज्ञात करना हमको डिवीजन मेथड द्वारा। तो डिवीजन मेथड हम जानते हैं हम सभी 10 और 25 का हम डिवीजन मेथड द्वारा, ये डिवीजन मेथड है। तो सबसे पहले ये 5 से डिवीजन होगा, 5 2 10, 5 5 25। अब ये कट नहीं होगा, अब ये नहीं कटेगा। तो इसका कितना आंसर आया, 5 मल्टीपल्स 2 मल्टीपल्स 5, यानी 5 2 10, 5 2 10 और 10 5 50। ये कौन सा मेथड था, ये इसका डिवीजन मेथड था। अगर यही कहता कि 10 एंड 25 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ रहो वाट, वो भी डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से एचसीएफ में भी डिवीजन मेथड है और एलसीएम में भी डिवीजन मेथड है, इसीलिए हम इसका डिवीजन मेथड सबसे पहले बता दे रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो ये इसका डिवीजन मेथड है। उसी तरह 10 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करना है, अब वो भी डिवीजन मेथड द्वारा। तो डिवीजन मेथड भाग द्वारा होता है, हम सभी जानते हैं कि डिवीजन मेथड 10 और 25 का हम निकाल रहे हैं। तो 10 2 20, यहाँ पर 20 होगा, 2 2 कट गया, माइनस होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट 5 में से जुड़ेगा तो 5 आएगा। इसको राउंड करेंगे और 10 को यहाँ पर डाउन करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10, यानी 10 यहाँ पर कट गया, यानी हमारा एचसीएफ बराबर जो आंसर आया वो कितना आया, 5 आया। तो ये तो इसका डिवीजन मेथड था। तो डिवीजन मेथड लगभग सब लोग को जानते हैं। मतलब अब आते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये इसका डिवीजन मेथड है। अब हम आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मेन टॉपिक जो हमारा है, जो हमारे बुक से लिया गया है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 10th क्लास के जो बुक में है। तो अब आते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। जो हमारा पहला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत देता है, इसको जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, लगभग एग्जाम्स में भी आते हैं। जो बोर्ड का एग्जाम होता है, इसमें भी एग्जाम से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य का मतलब हम जानते हैं कि इसका केवल 2 गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य गुणनखंड वह होता है जो संख्या दी हुई होती है, उसी संख्या का उसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है।
जो संख्या दी हुई होती है उसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर 18 लेते हैं और 18 का हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 80 किस किस टेबल में कट रहा है। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टर हमने पढ़ा है ना कि फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर से ही बना है फैक्टराइजेशन, यानी गुणक से ही बना है गुणनखंड। तो फैक्टर हमने देखा कि वह किस किस टेबल में कट रहा है, तो वही बात यहीं पर सेम पैटर्न है कि 18 किस किस टेबल में कट रहा है। तो लेकिन यहाँ पर हम इसको घटाएंगे कि 18 किस किस टेबल में कट रहा है, यानी 18 का फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह 2 से कट रहा है, ऐसा नहीं है, यह 9 से भी तो कट रहा है ना, लेकिन 9 क्या है, सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे बड़ा अंक से हम नहीं कटाएंगे। सबसे पहले हम छोटे अंक को पकड़ेंगे ताकि हमको उसका फैक्टर करने में आसानी हो। तो सबसे पहले छोटे अंक को पकड़ेंगे। अगर छोटा अंक है 2 से देखेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 को लेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से लेंगे, 4 से नहीं कटेगा 5 से, यानी क्रमानुसार चलेंगे, सिक्वेंटली चलेंगे ताकि हमको इसका फैक्टर निकालने में आसानी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये 2 के टेबल में कट रहा है, इसलिए यहाँ पर हम 2 डालेंगे। तो 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा, 9 बार में आएगा। अब ये 9 का फिर फैक्टर निकालेंगे, तो 9 किस टेबल में कट रहा है, तो 3 के टेबल में कट रहा है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो 3 के टेबल में 9 जो आएगा वो 3 बार में आएगा, 3 3 से 9। तो 18 का फैक्टर कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही आया। 18 का टेबल जो आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आया। इसका फैक्टर कितना हुआ, 2 3 मल्टीप्लाई, यही इसका वाई फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं यहाँ पर हम, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पर लेते हैं 16 एंड या 16 और 20 का HCF निकाले, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। 16 और 20 का HCF निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम 16 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणन, इसका HCF ज्ञात करना है, लेकिन वो भी डिवीजन मेथड से नहीं करना है। हमने कहा है कि इसमें जो मेथड होते हैं वो अलग अलग होते हैं और एक ही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से हल करते हैं, HCF और LCM। लेकिन यहाँ पर HCF निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन यह डिवीजन मेथड से नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16 और हमारे पास 20, दो संख्या है, इन संख्या का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले से 2 से डिवीजन होगा 8 बार में, फिर ये 2 से डिवीजन होगा 4 बार में, फिर ये 2 से डिवीजन होगा 2 2 जा 4, यानी इसका ये अभाज्य गुणनखंड होगा। उसी तरह हम 20 का भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालेंगे। तो 2 से डिवीजन होगा तो कितना है, 10 बार में, 2 5 जा 10 5 बार में। अब इसका फैक्टर आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16 और यहाँ पर लिखेंगे 20। ध्यान से समझिए, हमने सबसे पहले 16 का फैक्टर निकाला, अभाज्य गुणनखंड निकाला, इसका भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब 16 का फैक्टर कितना आया और 20 का फैक्टर कितना है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो 16 का फैक्टर कितना आया, 2 2 2, यानी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, इसका फैक्टर आया। उसी तरह 20 का कितना मल्टीपल आया है, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, ये 20 का फैक्टर है और ये 16 का फैक्टर है। अब हमने इसका फैक्टर तो लिख दिया, लेकिन यह कह रहा है कि 16 और HCF याद करना है तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF निकाल रहे हैं। सबसे पहले 16 का हमने फैक्टर लिख लिया और 20 का फैक्टर लिख लिया। हमने इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाला उसका फैक्टर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें HCF बराबर हमारा क्या होगा, तो HCF बराबर हमारा जो आंसर होगा, इसमें जो मैच करेगा, जो कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन कॉमन है। इसमें 2 कॉमन है, 2 मैच कर रहा है, इसमें भी 2 मैच कर रहा है, यानी HCF बराबर जो हमारा आंसर होगा, HCF ये 2 मैच किया है तो इसके लिए 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 मैच किया है, फिर यहाँ पर आप 2 लिख देंगे, यानी 2 2 जा 4, हमारा HCF बराबर जो आंसर होगा वो 4 होगा।
क्योंकि जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन हमारे पास दो है, यानी हमारे पास 2 कॉमन आया है, एक 2 मैच किया है फिर 2 मैच किया है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 होगा। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। अब यहीं पर हम एलसीएम भी सीख लेते हैं। अगर ये कहेगा कि 16 और 20 का एचसीएफ निकाले अभाज्य गुणनखंड, लेकिन यहाँ पर कह देगा कि एचसीएफ एंड एलसीएम भी दोनों ज्ञात करना है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सेम पैटर्न इस तरह बनाएंगे। 16 और 20 का हम क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले, और उसका जो फैक्टर आएगा वो फैक्टर लिख देंगे, और उस फैक्टर में जो मैच करेगा वो हमारा एचसीएफ होगा। अब बात आती है एलसीएम उसका क्या होगा। तो एलसीएम बराबर आंसर होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं एलसीएम बराबर जो आंसर होगा उसका, एचसीएफ में तो जो मैच करा तो वो हमारा आंसर होता था, लेकिन एलसीएम में जो मैच किया वो भी और जो नहीं मैच किया वो भी, यानी जो मैच किया वो भी और जो नहीं मैच किया वो भी, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। तो हमारा मैच कौन किया है 2 और 2 मैच किया है, तो यहाँ पर जो मैच किया हम वहाँ पर 2 और 2 लिख देंगे, क्योंकि जो मैच किया है वो एचसीएफ तो है। तो यहाँ पर एचसीएफ को नहीं लिख देंगे हम कि जो मैच किया वो क्या है, मैच हमारा 2 और 2 मैच किया है, इसीलिए हम मैच को लिख दिए। तो मैच को तो हमने लिख दिया, लेकिन बात आती है कि जो मैच किया उसको भी लिखना है और जो नहीं मैच किया उसको भी लिखना है, दोनों को लिखना है। तो जो मैच किया हुआ है उसको हमने लिख दिया, और मैच कौन कौन नहीं किया उसको हम लिख लेते हैं फैक्टर में। तो 2 और 2 और 5 मैच नहीं किया है, तो यहाँ पर हम 2 और 5 लिख देंगे। एलसीएम बराबर क्या होगा जान लेते हैं। एचसीएफ बराबर तो हम जानते हैं कि जो मैच करेगा वो हमारा एचसीएफ आंसर होगा, लेकिन एलसीएम में जो मैच करेगा उसको भी लिखना है और जो नहीं मैच करेगा उसको भी लिखना है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो हमारे पास 2 और 2 मैच किया था इसलिए हमने दोनों को लिखा, और 2 2 5 जो है वो मैच नहीं किया था इसलिए हम इसको भी लिखा। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हम सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 और 40 2 जा 80, यानी जो हमारा एलसीएम बराबर जो आंसर है वो कितना होगा 80 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम जो ज्ञात करना होता है वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ होगा, जो संख्या दिया जाए उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उस संख्या का फैक्टर लिखेंगे, जो उसका फैक्टर आएगा उस फैक्टर लिख देंगे, और उस फैक्टर में जो कॉमन होगा जो मैच करेगा उसको हम क्या लिख देंगे एचसीएफ बराबर, वो हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ बराबर जो मैच किया वही हमारा आंसर होगा, और एलसीएम में जो मैच किया वो भी और जो नहीं मैच किया वो भी, दोनों को मिलाकर लिख देंगे, तो वो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा एलसीएम होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये जो एलसीएम और एचसीएफ जाने हम इससे रिलेटेड ही हमारा प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज से लेकर। धन्यवाद।